प्रश्नावली 6.1 का जो छठा प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। और कुछ युग्म हमको दिए गए हैं। देखो A B C D E F 6 युग्म हमको दिए गए हैं। हर युग्म में दो दो संख्याएं हैं, पहली दूसरी पहली दूसरी पहली दूसरी। ठीक है, हमें बताना है दूसरी संख्या के दाईं ओर इन युग्मों में से कौन सा युग्म ऐसा है जिसमें पहली संख्या दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित हो। ठीक है, तो हमने यहाँ संख्या रेखा बना ली छोटी सी, क्योंकि हमको केवल दो संख्याएं दर्शानी हैं। तो पहले में हम आते हैं 2,9। तो जब हम संख्या रेखा में चलते हैं तो क्या होता है, जीरो से दाईं तरफ हम जब चलते हैं तो प्लस में आ चलते हैं, और बाईं तरफ जब हम जाते हैं तो माइनस में जाते हैं। चूंकि हमारे पास दोनों संख्याएं क्या है, प्लस वाली हैं, +2 +9, तो 2 आएगा इधर और 9 आएगा इधर। अब हमको दिया क्या है, पहली संख्या 2 है, नंबर 1 लिख देते हैं इसके नीचे, और इसके नीचे लिख देते हैं नंबर 2। ठीक हो गया, पहले सबको दर्शा लेते हैं फिर हम बताते हैं। ठीक है, तीनों को दर्शा लेते हैं कम से कम। फिर बी में क्या है, ऋण 3 और ऋण 8, दोनों संख्याएं ऋण में हैं। तो ऋण में संख्या क्या होती है, 0 के बाद ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, इस दिशा में हम जाते हैं। तो पहले आएगा ऋण 3 और फिर आएगा ऋण 8। पहली संख्या जो हमको दी गई थी वो ये है, दूसरी संख्या जो हमको दी गई थी वो ये है। इसी प्रकार तीसरी संख्या ग्रुप में हम देखते हैं क्या है, ऋण 11 और 0। तो 0 आएगा पहले, इस किनारे में आता है 0, और यहाँ से जब हम बाईं तरफ चलते हैं लेफ्ट हैंड तरफ तो क्या होता है, माइनस आता है। तो -11 कहीं ना कहीं आगे जाके इस दिशा में आएगा। तो 0 -11 क्या है, पहली संख्या है, 0 जो है वो दूसरी संख्या है। अब हमको बताना क्या है, देखो 3 का लेते हैं पहले, कौन सी संख्या दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। तो दायां किस तरफ है, इस तरफ देखो, राइट हैंड तरफ, तो दूसरे के दाईं तरफ। तो यानी कि दूसरा अगर फर्स्ट में है तो जैसे ये है ऋण 8 दूसरी संख्या है, तो दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है ऋण 3। ठीक है, यहाँ दूसरी संख्या के बाईं ओर स्थित है, यहाँ दूसरी संख्या के बाईं ओर स्थित है, इसमें क्या है, दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। तो हम उसको बताया है कौन सी युग्म में है, तो इन दोनों में तो है नहीं, इसमें हम लिख देते हैं ऋण 3 कॉमा लगा के लिख देते हैं ऋण 8 के दाईं ओर है, दाईं ओर है। जिसमें नहीं है उसमें हमको लिखने की, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार अगले 3 करते हैं इसके। डी में क्या दिया है, अच्छा डी हमने यहां कर दिया है, सी में था 0, ऋण 1। क्या था, 0, ऋण 1। तो 0, ऋण 1 कहाँ होगा, 0 यहाँ आएगा और ऋण 1 आएगा हमारा यहाँ। तो 0 क्या है, पहली संख्या, और ये थी दूसरी संख्या जो कि हमको ब्रैकेट में दी गई है यहाँ ग्रुप में। ठीक है, फिर ई ले लेते हैं ऋण 6 धन 6। तो ऋण वाली संख्या इस तरफ आएगी यहाँ, और धन वाली संख्या यहाँ आएगी, बीच में 0, इधर की तरफ धन 6, इधर की तरफ ऋण 6 आएगा। ठीक है, पहली संख्या क्या है, ऋण 6 है, और दूसरी संख्या जो हमको दी गई है ब्रैकेट में ये है। इसी प्रकार यह है 1 और ऋण 100। तो धन आएगी संख्या इस तरफ, ऋण वाली संख्या आएगी इस तरफ। पहले 1 लिखा था तो 1 हो गया पहली संख्या, ऋण 100 हो गया दूसरी संख्या। हमें क्या देखना है, किस बात का हमें ध्यान रखना है, दूसरी संख्या के दाईं ओर। तो दूसरी संख्या अगर इस तरफ होगी तो इधर दायां होगा। ठीक है, राइट हैंड का मतलब राइट साइड है। तो देखो दूसरी संख्या इधर है, पहली संख्या राइट साइड में है, दूसरी संख्या इधर है, पहली संख्या राइट साइड में है। तो इसमें हम लिख देंगे ऋण 1, 0 में हम लिख देंगे 0 जो है ऋण 1 के दाईं तरफ है। इसी प्रकार इसमें ऋण, इसमें जो है 1 जो है संख्या ऋण 100 के दाईं ओर है। तो यही हमको बताना था कि दूसरी संख्या के दाईं ओर कौन है। तो दूसरी संख्या अगर लेफ्ट साइड में आएगी तो पहली संख्या अपने आप ही कहाँ चली जाएगी, राइट साइड में। तो कहाँ कहाँ ऐसा हुआ था, लेफ्ट साइड में आई थी दूसरी संख्या, यहाँ आई थी, देखो दूसरी संख्या इसमें आई थी और दूसरी संख्या इसमें आई थी।